जय माँ काली भाइयों और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। भाइयों और बहनों, आज हम बात करते हैं मुख्य द्वार को लेकर। घर तो हमने बहुत सुंदर बनाया है, सब अपना घर बहुत ही मन से बनाते हैं और उसे बहुत मन से सजाते हैं, लेकिन जब उस घर में रहने के बाद कुछ परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो मन में अजीब अजीब तरह के वहम आ जाते हैं। और यदि उसमें कोई वास्तु दोष बता देता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। इतनी मेहनत से बनाया हुआ मकान हमें अंदर से दुख देने लगता है और लगता है कि अब इसका हम ऐसा क्या उपाय करें कि इसमें हम सब लोग सुखी हो जाएं। आज मैं आपको मेन गेट का उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप ये उपाय करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा जो वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको फ़ायदा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिख देना। जब हम घर बनाते हैं तो घर में एंट्री करने के लिए हम मुख्य द्वार बनाते हैं। मुख्य द्वार को कैसे बनाना चाहिए, किस कलर का बनाना चाहिए, किस दिशा में किस तरीके का हो, आज मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी। हमारा मकान पूर्व मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो या दक्षिण मुखी हो, किसी भी मुखी का मकान हो सकता है और जिस मुख पे हमारा मकान होता है उसी पर हमें मेन गेट बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो हमारे मेन गेट होते हैं वो हमारे पूर्व मुखी मुख्य द्वार, पश्चिम मुखी मुख्य द्वार, उत्तर मुखी मुख्य द्वार और दक्षिण मुखी मुख्य द्वार हो जाते हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम किसी भी जो भी हमारी ज़मीन है उसके हम 9 भाग करते हैं और 9 भाग में हम कभी भी कॉर्नर में अपना मुख्य द्वार नहीं बनाते। लेकिन अगर हमारा मकान का जो मुख्य द्वार है वो हमारा कोने में बन जाता है तो उससे हमें क्या हानियां होती हैं और क्या हमें उससे लाभ होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मुख्य द्वार होता है घर का वो हमारे मुख की तरह होता है। अगर हम अपने मुख्य द्वार को बहुत सुंदर सजा के रखते हैं तो उसमें लक्ष्मी माता अपने आप ही उस घर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मुख्य द्वार कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जो निचाई पर आ जाए, यानी कि पीछे का पोर्शन हमारा बहुत ऊंचा हो जाता है और मुख्य द्वार हमारा निचाई पे आ जाता है। इसे हम दिशाओं के हिसाब से बनाते हैं कि हमें कौन सी दिशा में ऊंचाई रखनी चाहिए और कौन सी दिशा में निचाई रखनी चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें तो नहीं पता कि कौन सी दिशा में ऊंचाई रखनी चाहिए, कौन से में निचाई रखनी चाहिए। हमने तो अपने मन से बहुत सुंदर मकान बना लिया, अब आप बताइए हम इसका क्या करें। तो ये सवाल कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा आता है। अगर पूर्व मुखी मकान होता है तो सूरज की जो किरणें होती हैं सीधी मकान पर पड़ती हैं। वैसे तो सूर्य की किरणें सभी बीमारियों को दूर करती हैं, लेकिन कभी कभी अगर हमारा मुख्य द्वार पूर्व मुखी होता है तो उसमें रहने वालों को गुस्सा ज़्यादा आने लगता है और ज़्यादा क्रोध आने की वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है। ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम बन जाती है, आँखों की प्रॉब्लम बन जाती है और उनको थोड़ी सी कानों की प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो अगर इस तरह का कहीं भी पूर्व मुखी मुख्य द्वार हो तो हम उसका उपाय क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको पूर्व मुखी, उत्तर मुखी, पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी सबका उपाय बताऊंगी। जो हमारी पूर्व दिशा, हमारे पास जो 4 दिशाएं होती हैं, इसमें जो हमारा पूर्व होता है और उत्तर दिशा होती है, ये 2 दिशाएं देव दिशा मानी जाती हैं और जो हमारी दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा होती है ये हमारी राक्षस दिशा मानी जाती है। इसलिए जब भी हम घर में मुख्य द्वार बनाते हैं हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर आपने पूर्व मुखी बनाया हुआ है तो आप पूर्व मुखी मकान में आप कैसा भी मुख्य द्वार बनाइए, बस मुख्य द्वार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और मुख्य द्वार के जो दरवाजे हैं वो 3 नहीं होने चाहिए। तो आप 2 दरवाजे का, यानी कि 2 जो हमारे गेट होते हैं वो हमारे गेट बनाने चाहिए और वो गेट हमारे अंदर की तरफ भी खुले और बाहर की तरफ भी खुले। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोनों जो उसके दरवाजे होते हैं, जो पल्ले होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, एक छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता। मैं आपको बहुत मोटी मोटी ऐसी चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि जिसमें ज़्यादा बारीकी में मैं आपके साथ नहीं जाना चाह रही हूँ। इस दिशा में जो हमारा तांबा होता है बहुत शुद्ध माना जाता है। जब भी आप अपना मेन गेट बनाएं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेन गेट में अंदर आने के बाद घर में हमें नेगेटिविटी ज़्यादा फील हो रही है
या ज़्यादा बीमारी आ रही है तो आप अपने मेन गेट पर, अगर आपका मकान पूर्वमुखी है या उत्तरमुखी है, तो आप उसके नीचे तांबे का तार लगवा दीजिए। अगर आप तांबे का तार लगवा देते हैं और आप अपने जो मेन गेट है उसके ऊपर माता शेरावाली की फ़ोटो या गणेश जी की फ़ोटो लगवा दीजिए, तो ऐसा करने से आपके जो मुख्य द्वार है उसका दोष खत्म हो जाएगा। और मुख्य द्वार का कलर हमेशा हल्का सा येलो कलर में रखना या गोल्डन कलर में रखना, उसको ज़्यादा काला, ज़्यादा डार्क कलर का मत रखिए। बस इतना सा काम आपको पूर्वमुखी और उत्तरमुखी मकान के मुख्य द्वार पर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मकान का जो दोष है वो 99% तक खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की और दक्षिण दिशा की। अगर हमारा मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा मेन गेट दक्षिण आग्नेय में है तो बहुत अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर हमारा दक्षिण और पश्चिम में है तो वो मेन गेट अच्छा नहीं माना जाता। चलिए, अब हमारा जो मेन गेट है वो हमारा दक्षिण और पश्चिम के कोने से मिलकर बन गया। अब हम इसका उपाय क्या कर सकते हैं। इसका उपाय आपको ये करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2 गेट आप बिल्कुल बराबर के रखिए। उसके लिए जो आपके 2 मेन गेट हैं, जो आपका पश्चिम की तरफ से और दक्षिण की तरफ से जो 2 गेट हैं, उस गेट को आप परमानेंट बंद कर दीजिए। कोशिश करिए कि उसको बहुत इमरजेंसी में आप उसे खोलें, और उसके अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी आप गमले लगा दीजिए और केवल एक गेट को ही आप यूज़ में लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो नैऋत्य कोण का मेन गेट का दोष होता है, जो बहुत ही गंभीर माना जाता है, वो हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और हमेशा जो हमारा पश्चिम का द्वार होता है और दक्षिण का मुख्य द्वार होता है, उसे हमें हमेशा डार्क कलर से कलर कराना चाहिए। ब्लैक कलर हो, डार्क मैरून कलर हो, या कोई भी डार्क कलर से आप अपना मेन गेट कलर करा सकते हैं। और हमेशा जो चांदी होती है वो बहुत ठंडी होती है, तो आप मुख्य द्वार पर कोई भी दोष हो, लेकिन अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो दक्षिण मुखी जो आपका गेट है और जो पश्चिम मुखी आपका गेट है, उसके नीचे आप चांदी का तार लगवा दीजिए। चांदी का तार लगवाने से हमारा जो घर का मुख्य द्वार का दोष होता है वो 99% तक कम हो जाता है। भाइयों और बहनों, आप कहेंगे कि तार से ऐसा क्या होता है। जिस समय पर हम अपने घर के बाहर निकलते हैं, जो दहलीज होती है वो हमारी लक्ष्मण रेखा होती है। और आप लोगों ने सुना है कि जैसे ही सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा पार करी थी, उसके बाद ही उन्हें कष्ट आने शुरू हो गए थे, अंदर वो सेफ थी। इसी तरीके से जो हमारा ये तार होता है, ये लक्ष्मण रेखा का काम करता है। अगर हम पूरब और उत्तर के मुख्य द्वार में तांबे का तार बिछाते हैं और उसके बाद गेट लगाते हैं तो परेशानियां हमारे घर के बाहर रहती हैं। और अगर दक्षिण मुखी मकान और पश्चिम मुखी मकान में हम चांदी का तार बिछा के उसके बाद मुख्य द्वार है उसे हम लगाते हैं तो भी परेशानियां हमारे घर से बाहर ही रहती हैं। तो एक थोड़े से तार से अगर हमारा मुख्य द्वार का दोष खत्म होता है तो इससे अच्छी क्या बात है। पूरब और उत्तर के मुख्य द्वार पर हमेशा माता रानी की या गणेश जी की फ़ोटो लगाएं। और अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है या पश्चिम दिशा में है तो आप हमेशा उसके ऊपर हनुमान जी की पंचमुखी फ़ोटो अवश्य लगाएं। अपने गेट के दोनों तरफ सतिये जरूर बनाएं। जो हम स्वास्तिक के निशान बनाते हैं, ये हमारे घर में रहने वालों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। छोटे से उपाय ने पूरे घर की दशा ही बदल दी। तो अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसे मेरे कहने से एक बार ऐसा करके देखिए, आपके यहाँ का जो वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। जय माँ काली।